नाम था। एक राजा थे, भगवान के बड़े मित्र थे और अच्छे मित्र थे। तो इतनी अच्छी मित्रता थी दोनों लोगों की कि भगवान ने, सूर्य देवता ने उनको अपनी श्यामंतक नामक मणि दे दी। अब उस मणि में गुण क्या था कि 2.5 भार सोना वो मणि रोज देता था। अब लेकर के आए राजा सत्राजित अपने राजमहल में और रोज सेवा पूजा अर्चना करते। भगवान नारायण यानी कृष्ण भगवान का विवाह महोत्सव चल रहा है, उनको भी निमंत्रण प्राप्त हुआ और वो भी गए। तो गए तो जो भगवान सूर्य ने उनको श्यामंतक मणि दिया था उस माले को धारण करके गए। तो जब वहां गए माले को धारण करके, तो वहां के द्वारपालों ने देखा, द्वारिकापुरी के, तो द्वारिकापुरी के द्वारपालों ने दौड़ करके महाराज कृष्ण को, जो शतरंज खेल रहे थे उस समय, और कहा कि प्रभु ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण, सूर्य नारायण उपस्थित हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा अरे हो सकता है विवाह महोत्सव चल रहा है, सूर्य नारायण स्वयं आ रहे हो, और यदि सूर्य नारायण आ रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए स्वागत करने। ऐसा विचार करके भगवान 64 खेलना बंद करके, और सत्राजित जो भगवान सूर्य का मित्र है, जो श्यामंतक मणि धारण किए हुए है, जिसको द्वारपाल समझ रहे हैं कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं, उनकी अगुवानी करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए। तो भगवान ने देखा अरे ये तो सत्राजित है, ये जो श्यामंतक मणि है ये तो भगवान सूर्य का धारण किए हुए हैं, सत्राजित राजा हैं। भगवान 64 खेलने लगे और सभा में सत्राजित से भगवान ने कहा कि सत्राजित, ये जो मणि है ना, ये मणि 2.5 भार सोना रोज देती है। तो ऐसा करो कि इसको मथुरा के राज प्रसाद में रखवा दो और वहां रोज पूजा अर्चना होगी। इससे जो सोना प्राप्त होगा जन कल्याण में प्रयोग किया जाएगा। यह बात जब सत्राजित ने सुनी ना, तो सत्राजित को ये बात बुरा लगा। तो सत्राजित ने क्या किया, सभा में से उठ करके और सत्राजित बाहर निकला और अपने रथ में सवार हुआ और वापस आ गया अपने राज्य को। थोड़े दिनों के बाद एक दिन महाराज सत्राजित रथ सजा करके और कहीं आखेट करने चले गए। आखेट करने चले गए तो सत्राजित के भाई ने विचार किया कि मेरे भैया ये मणि पहनते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, आज मेरे भाई है नहीं, नाम प्रसेन, तो ऐसा करें कि आज इस मणि को पहन करके और घोड़े पर बैठ करके जरा हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। तो सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को धारण किया, श्यामंतक मणि को, और इसके बाद चले। तो चलते चलते कहाँ चले गए, एक जंगल में चले गए। तो जंगल में सत्राजित के घोड़े को मार दिया एक शेर ने, और फिर सत्राजित का भी वध कर दिया। वहीं शेर की कोलाहल हुई जब, तो सामने एक गुफा थी और उसी गुफा में उस श्यामंतक मणि को लेकर के शेर प्रवेश कर गया, जहां जामवंत रहता था और जामवंत की एक कन्या उसके साथ थी, उसका नाम था जामवंती। तो जामवंत ने शेर को मार दिया और विचार किया कि तो बड़ी सुंदर मणि है, ये तो हमारी कन्या को खेलने लायक है। तो अपनी कन्या जामवंती को शेर को मार करके मणि दे दिया खेलने के लिए, और इसके बाद जामवंत इधर उधर घूमने निकल गए।
और कहा कि देखो, जब तुम्हें कोई अनजाना व्यक्ति पुरुष दिखाई पड़ेगा तो तुम जोर से आवाज लगा देना, हम तुम्हारी सुरक्षा में दौड़े चले आएंगे। और उधर क्या हुआ कि उधर सत्राजित आ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, सत्राजित का भाई प्रसेन आया नहीं लौट करके। तो उसने चारों तरफ हल्ला करना शुरू कर दिया कि हो ना हो हमारे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने ये मणि ले ली, श्यामंतक मणि। और ये बात प्रहरियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा पहुंच गई कृष्ण के राजमहल में। तो कृष्ण ने विचार किया बलराम को लेकर के कि ये तो कलंक है, तो इसलिए हम लोगों को चलना चाहिए, श्यामंतक मणि कहाँ है खोजने, और खोज करके ले आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा कलंक लगेगा। तो बलराम और कृष्ण कुछ सामंतकों को लेकर के चले, कुछ सैनिकों को लेकर के चले, और चलते चलते उसी जंगल में पहुंचे। अब घोर घना जंगल, तो भगवान की तो लीला। भगवान ने बलराम से कहा, एक काम करो, तुम लोग यहीं बैठो और मैं जाकर के देखता हूं, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आवाज लगाएंगे। और भगवान जंगल में प्रवेश किए। और जब भगवान जंगल में प्रवेश किए तो थोड़ा आगे बढ़े तो उनको एक गुफा दिखाई पड़ी, और गुफा में बड़ी सुंदर रोशनी दिखाई पड़ी। भगवान विचार करते हैं कि ये बड़ी सुंदर रोशनी। आगे बढ़े तो गुफा के जब निकट पहुंचे तो जामवंती ने देखा कि ये जो व्यक्ति आ रहा है इसको तो मैं पहचानती नहीं हूं। तो जोर से आवाज लगाई, और जब जोर से आवाज लगाई तो बेटी की आवाज सुनकर के जामवंत दौड़े दौड़े आया। और जामवंत दौड़े दौड़े आया तो जामवंत ने भगवान से कुश्ती करना शुरू कर दिया, और दोनों लोगों में कुश्ती होने लगी। और ये कुश्ती चली 7 दिन तक। एक समय की बात है कि भगवान राम अयोध्या पर विजय प्राप्त करके, और विजय उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय सब लोगों को भगवान ने कुछ दान किया, उपहार दिया। तो जब जामवंती का नंबर आया तो जामवंती ने कहा, प्रभु हमें तो आपसे सुंदर उपहार और कोई दिखता नहीं है, तो मेरा तो विचार था कि आप हमको परिणय सूत्र में बांध लीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो देवी जामवंती, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत लेकर के उपस्थित हुआ हूं, उसी धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। जब द्वापर में आऊंगा संपूर्ण 16 कलाओं से ना, तो 16,108 रानियां पटरानियां होंगी, उसमें तुम्हारा भी नाम होगा। आज वही समय आ गया द्वापर में। और जामवंत ने भी यही मांगा। जामवंत ने मांगा, प्रभु इतना बड़ा महासंग्राम हुआ, युद्ध हुआ, पर मुझसे लड़ने के लिए कोई योद्धा ही नहीं मिला। तो प्रभु हम चाह रहे थे कि हमारी आपकी एक एक हो जाए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो जामवंत, मैं मर्यादा को धारण किए हुए जीवन जी रहा हूं, इसलिए इस जन्म में हमारा तुम्हारा कोई युद्ध नहीं हो सकता। अगले जन्म में जब यदुवंश में हम आएंगे उस समय हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो जामवंत ने कहा कि फिर मैं जानूंगा कैसे कि हमारा आपका युद्ध हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि जब 28 दिन निकल जाएगा, क्योंकि राम और रावण का युद्ध 28 दिन हुआ था, और 28 दिन निकल जाएगा, 28वें दिन मैं तुम्हें एक घुस्सा मारूंगा, अपनी मुष्टिका से प्रहार करूंगा और तुम मूर्छित हो जाओगे। तो तुम समझ लेना कि मैं ही राम हूं जो आज यदुवंश में कृष्णा अवतार में उपस्थित हुआ हूं। नाम मेरा कृष्ण रहेगा और
समझ लेना कि तुम्हारी मनोइच्छा की पूर्ति हो गई। आज वही समय आया और भगवान कृष्ण और जामवंत का मल्लयुद्ध शुरू हुआ। 28 दिन निकल गया। प्रभु ने एक मुष्टिका प्रहार किया, मूर्छित हो गया, और जब मूर्छा से जगा तो भगवान के शरणागत हो गया। जब व्यक्ति बुरे फंसता है तब वो भगवान की शरणागत बिना कहे किसी के हो जाता है। पर शास्त्र और नीति कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आदमी को पहले से ही सचेत रहना चाहिए कि जरूरत पड़े तो धर्म नहीं करें, तो अच्छा कार्य नहीं करें, बिना जरूरत के ही शुरू कर दें, ताकि हमको जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों जरूरत नहीं पड़े? बराबर चल रहा है ठाकुर जी की सेवा। अब ठाकुर जी की सेवा के आगे कौन सा संकट आएगा? कोई संकट आने वाला नहीं है। तो जामवंत की मूर्छा छूटी, जामवंत शरणागत हुए। और जामवंत जब शरणागत हुए तो भगवान ने कहा कि बोलो, हम प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? तो जामवंत ने कहा, महाराज हम क्या चाहते हैं, हम तो वनवासी जीव हैं, बस मेरी एक कन्या है, अगर आप चाहो, मेरी यही इच्छा है, तो इसका वरण कर लो। जामवंत ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि तथास्तु। अब जामवंती को लेकर के भगवान चले तो रास्ते में जामवंती से भगवान ने कहा कि देखो, एक काम करना, जब तुम द्वारिकापुरी राजमहल में उपस्थित होगी तो मैं तुम्हें ये पीताम्बर उड़ा देता हूं अपना, और तुम्हें लक्ष्मी जी आएंगी टीका चंदन लगाने। तो जब वो कहेंगी ना कि वस्त्र हटाओ, मैं तुम्हारे माथे पर चंदन लगा दूं, टीका लगा दूं, तो तुम वस्त्र हटाना नहीं। तो एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा, चौथी बार क्रोध किया, अरे तुम वस्त्र नहीं हटा रहे हो, लगता है मेरी नजर लग जाएगी, मुझसे भी तुम सुंदर हो। तो ठाकुर जी की इच्छा, जामवंती बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का धारण किया। भगवान जामवंती को प्रणय सूत्र बंधन में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जामवंती के बाद विवाह किया भगवान ने जामवंती का। इसके बाद सत्राजित का जो मणि था भगवान सूर्य नारायण का, श्यामंतक, उस श्यामंतक मणि को लेकर के आए थे भगवान, और ले जा करके सत्राजित को दे दिया। सत्राजित ने कहा, प्रभु हम क्या करेंगे इस मणि को, एक काम कीजिए, हमारे एक कन्या है, उसका आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने सत्यभामा का भी विवाह किया, जो सत्राजित की कन्या है सत्यभामा। भगवान का विवाह उत्सव चल रहा है। उस समय हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। पांडवों के पारिवारिक विवाद में शकुनि ने पांडवों को समाप्त करने के लिए एक लाक्षागृह तैयार कराया, और उस लाक्षागृह में एक तरफ तो बिल्कुल कांटे साँटे रखवा दिए कि ये पांडव उस पार जा नहीं सके, और कहा क्या कि तुम्हारे रहने के लिए बड़ा सुंदर महल वहां बनवा दिया गया है, इस गुफा के अंदर से प्रवेश करो और उस महल में रहना। तो पांडव धर्म के रक्षक पांडव अंदर प्रवेश किए तो देखा ये तो सब गड़बड़ है, पर भगवान की कृपा, धर्म का जीवन जीने वाले के पास संकट आके भी टल जाता है। तो पांचों पांडव लाक्षागृह में जले नहीं बल्कि बच गए, और यह सूचना फैला दी गई कि पांचों पांडव जलकर भस्म हो गए। तो दुर्योधन ने कृष्ण के यहां भी यह सूचना पहुंचाई। तो कृष्ण ने विचार किया कि मुझे हस्तिनापुर जाना चाहिए,
क्यों जाना चाहिए हस्तिनापुर? इसलिए जाना चाहिए कि ताकि दुर्योधन ये समझ ना सके कि पांचों पांडव अभी जिंदा हैं। तो जगत की रीति को समझते हुए भगवान बलराम दोनों लोग आए, और यद्यपि भगवान जानते थे कि पांचों पांडवों को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लोक रीति का निर्वाह करते हुए और इसके बाद चले वहां से। सायंकालीन अर्जुन भी साथ में आए। जब चलने लगे तो अर्जुन साथ में आए, तो सायंकालीन भगवान को प्यास लगी। तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन पानी की व्यवस्था की जाए। तो अर्जुन पानी लेने के लिए उतरे, जमुना के किनारे गए तो वहां देखा कि जमुना की बेटी कालिंदी भगवान के नाम का जप कर रही है। तो अर्जुन ने कहा कि कालिंदी, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो कालिंदी ने कहा कि मैं कालिंदी हूँ, जमुना की पुत्री हूँ और भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके नाम का कीर्तन कर रही हूँ, उनका नाम रट रही हूँ। जब तक उनका विवाह मेरे साथ नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस स्थान को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा कि ये तो वन क्षेत्र है, यहाँ जंगली घातक जीव रहते हैं। कहा कोई नहीं रहते हैं, कुछ भी हो नहीं जाने वाले हैं हम। अर्जुन ने जाकर के भगवान से कहा। भगवान ने कालिंदी के साथ भी विवाह किया और इसके बाद लौट करके चले आए। भगवान कालिंदी को भी लेकर के चले आए। अब भगवान उसी बीच में भगवान आए हस्तिनापुर, और उस बीच में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना घटी कि कृतवर्मा को लेकर के अक्रूर जी उपस्थित हुए और उस श्यामंतक मणि को लिया, चुरा लिया, मतलब राजमहल से। अब अक्रूर जी को बोलने वाला कौन है? कृतवर्मा को बोलने वाला कौन है? घर के परिवार। तो चुरा लिया और दोनों लोग लेकर के चले, और अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया तो साथ में शतधन्वा भी था। ये शतधन्वा का कार्य क्या था? ये उस मणि की रक्षा करता था। तो इसको मिला लिया और तीनों लोग मणि को लेकर के चले। रास्ते में मौका मिला तो शतधन्वा को वध कर दिया और श्यामंतक मणि आ गई दोनों लोगों के कब्जे में। अब दोनों लोग लेकर के चले, ये खबर चारों तरफ फैल गई। सत्यभामा को भी पता चला। तो सत्यभामा ने जब ये सुना कि इधर स्वधर्मा को भी मार दिया और उधर जाकर के हमारे पिता सत्राजित को भी मार दिया, तो बहुत शोक किया और तेल वगैरह में रखवा करके और भगवान को सूचना भेजा। सत्यभामा ने, भगवान हस्तिनापुर में थे, कालिंदी साथ में, सब लोग लौट करके यहाँ आए दुखी मन लेकर के द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में आकर के जो कुछ भी सांसारिक क्रिया होती है मृत्युपरांत सब कुछ किया, और इसके बाद शतधन्वा को मारने के लिए खोजने लगे, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि शतधन्वा को मार दिया अक्रूर जी ने। ये तो पता है कि सत्राजित को मार दिया, लेकिन शतधन्वा को मार दिया ये किसी को पता नहीं है। और शतधन्वा के पास ही मणि सुरक्षा सौंपा गया था कि तुमको मणि की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। तो लोग खोजने के लिए निकले, भगवान कृष्ण निकले और बलराम जी निकले। तो शतधन्वा का उद्धार किया भगवान ने। रास्ते में मिल गया शतधन्वा मृतक शरीर, भगवान ने उसका उद्धार किया और आगे बढ़े तो अक्रूर जी को खोजने लगे। अब अक्रूर जी डर के कारण राजा जनक के राज्य में चले गए। तो वहां भगवान कृष्ण
और बलराम जी ने अक्रूर को राजा जनक के राज्य की सीमा में पकड़ा। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, ये अक्रूर कौन है? तो भगवान कहते हैं कि अक्रूर और कोई नहीं है, यह मेरा मन है। एक देहाती कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। अर्थात हम हजारों संकटों को झेलते रहेंगे लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो ये मेरा मन है और यह मन इस आत्मा को लेकर के शरीर के साथ प्रभु से छिपने के लिए भागता रहता है। तो भगवान ऐसे हैं कि भगवान इस आत्मा को, इस शरीर को, इस मन को छोड़ते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि तू कहाँ तक भागेगा, हम तुझको पकड़ने के लिए तेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो अक्रूर से श्यामंतक मणि लेकर के प्रभु द्वारिकापुरी लौट आए और बलराम जी जनकपुरी चले गए। वहाँ कुछ दिनों तक ठहरे और वहाँ जनकपुर में रह करके धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को मल्लयुद्ध की शिक्षा दी, गदा युद्ध की शिक्षा दी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और भगवान नारायण मणि को लेकर के हस्तिनापुर वापस चले आए। हस्तिनापुर वापस आए भगवान तो सूर्य की पुत्री यानी जमुना की पुत्री कालिंदी, जो कालिंदी से अंश जिनका विवाह किया भगवान ने यहाँ आकर के, और इसके बाद भगवान ने सत्या नाम की एक कन्या, जो भगवान की 5वीं पत्नी, ये राजा नग्नजित अपने बेटी सत्या की इच्छा से एक स्वयंवर रचा। सत्या ने कहा महाराज, स्वयंवर में जो मुझे विजय प्राप्त करके ले जाएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। लेकिन एक रचना और थी वहाँ। क्या रचना थी? कि वहाँ आज भी एक खेल होता है विदेशों में कि एक सांड छोड़ दिया जाता था और उस सांड, वो सांड बदमाश टाइप का होता था। उस सांड को जो कोई बंदी बना ले उसके साथ विवाह किया जाएगा। ये उस समय एक विधा थी। तो सत्या के पिता ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ का नियम यह है कि सांड को छोड़ दिया जाता है यज्ञ में, और जो उस सांड को बंदी बना लिया जाता है, मेरे राज्य की कन्याएं, मेरे यहाँ की कन्याएं उसके साथ विवाह होकर के जाती हैं। तो सत्या ने कहा पिताजी यह भी ठीक है। तो देश देश के भूपति आए, सारे राजा महाराजा आए, पर भगवान कृष्ण भी उसमें उपस्थित हुए, क्योंकि सत्या भगवान कृष्ण की उपासिका थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा विवाह आपके साथ हो। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि बहाना मिल गया मुझे। कहाँ मुझे जबरन उठा करके लाना पड़ता, युद्ध करके लाना पड़ता, और कहाँ आज यज्ञ हो रहा है उसमें भगवान प्रवेश हुए और उस सांड के साथ युद्ध करके सांड को बंदी बनाया और फिर सत्या के साथ विवाह किया, जो 6वीं पत्नी कहलाई। इसके बाद उज्जैन के राजा बिंद और अणबिंद की बहन मित्रबिंदा भगवान कृष्ण के साथ विवाह किया। इसके बाद रोहिणी, जो कृष्ण की 7वीं पत्नी थी, एक स्वयंवर में रोहिणी ने कृष्ण को अपना पति चुना था, तो भगवान कृष्ण ने रोहिणी के साथ विवाह किया। 8वीं पत्नी लक्ष्मणा, कृष्ण की 8वीं पत्नी, और इनके 16,100 रानियां भी थी और 8 पटरानियां। ये 8 जो पटरानियां हैं, ये जो हमारी 8 प्रकृति है, ये भगवान की पटरानियां हैं। और जीव प्रकृति के अधीन है। अगर प्रकृति नहीं हो, भगवान नहीं हो, तो जीव अकेले संसार में नहीं रह सकता है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। महाराज परीक्षित ने पुनः प्रश्न